आज हम प्रश्नावली 6.5 देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर और पी आर 24 सेंटीमीटर है तो क्यू आर ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख के रखे हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, कौन होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं ये। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये समकोण त्रिभुज हो गया। मान लीजिए कि ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, जिसका पी क्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर है। पी आर 24 सेंटीमीटर है तो क्यू आर कह रहा है। ठीक है, तो इसको याद करेंगे। ठीक है, जिसका पी एक समकोण है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया है। पी यहाँ पे पी आएगा। ठीक है, पी समकोण है ना, तो क्यू इधर ऊपर चल जाएगा आर। ठीक, और ये पी क्यू 10 सेंटीमीटर हो गया। अब पी आर 24 है। ठीक है, तो क्यू आर ज्ञात करने कर रहा है, यानी कर्ण ज्ञात करने कह रहा है। कर्ण बराबर वाट। ठीक, तो हम पाइथागोरस नियम लगाएंगे। पाइथागोरस नियम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब हो गया 10 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल के रूप में चिन्हित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे या चिन्हित करेंगे अथवा का कर्ण बराबर 100 हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 24 गुना 24 576, तो इसका माना जाएगा 676। ठीक, कर्ण बराबर 676, यानी कि कर्ण बराबर 26 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक है सेंटीमीटर लगा देंगे, इसीलिए कर्ण बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक, क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। चलिए, अब ये दूसरा सवाल देखेंगे 6.5 का। ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसका C एक समकोण है। ठीक, यदि AB 25 सेंटीमीटर है तथा AC 7 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन था ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। तो यहाँ बना चुके हैं, C समकोण है, 90 डिग्री है। यदि AB 25 सेंटीमीटर है तथा AC यानी कि लंब 7 सेंटीमीटर है तो BC आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो कर्ण बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का होल रूट 625 माइनस 49। ठीक है, इसको घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 5 1 6 6 7 576।
यानी कि किसका माना जाता है, 26 का माना जाता है, यानी कि 26 cm, यानी कि BC का मान कितना आएगा, 26 cm। ठीक, BC बराबर 26 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखेंगे। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। क्या है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार की सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करें, यानी कि ये फिगर दिया हुआ है। ठीक, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है, दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है, तो कह रहा है कि दीवार के आध से सीढ़ी के पैर की दूरी कितना है, ये ए ज्ञात करने कह रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का होल रूट कर देंगे। ठीक, तो ये कर्ण दिया हुआ है 15 का स्क्वायर माइनस लंब 12 का स्क्वायर का होल रूट। ठीक, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 144। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 81। ठीक है, तो आधार आ जाएगा 9। ठीक, यानी कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर 9 मीटर। ठीक, ये आंसर आ गया। अब चौथा नंबर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, 3 भुजा है और उससे कौन भुजा समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, वो देखना है। ठीक, तो बनाएंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन कौन सा भुजा दिया है, 2.5, 6.5, 5 cm, 6.5 cm और 6 cm। ठीक, इसको अनुमान से एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कर्ण है 6.5, ये लंब है 6 सेंटीमीटर और ये आधार है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये बी और ये सी। ठीक, तो वही फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस नियम से। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हाँ, कर्ण है 6.5, यहाँ मान पुट कर देंगे, लंब 6, आधार 2.5। ठीक, यहाँ से होगा या 6.5 का स्क्वायर हो जाता है 42.25। ठीक, 42.25, 6 6 के 36
और 2.5 का हो जाएगा 6.25। ठीक, इसको जोड़ने पर ये आपस में बराबर हो जाएंगे, 6 6 12 4 और 0.25। ठीक, इसी लिखे रहेंगे। अतः दिए गए भुजाओं के आधार पर पाइथागोरस नियम से ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, क्योंकि कर्ण 6.5 cm के सामने वाला कोण बी बराबर 90 डिग्री समकोण है। ठीक, तो दूसरा नंबर देखेंगे। कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। ठीक, क्या क्या है, 2 सेंटीमीटर, फिर से 2 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से वही लिखेंगे पाइथागोरस में से। ठीक है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का होल रूट। ठीक, मान लेना है कि लंब क्या है, यहाँ कर्ण क्या है, 5 है। ठीक, लंब है 2, आधार भी है 2, दोनों का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 और ये तो 5 है। कर्ण नॉट इक्वल 8, चूँकि यहाँ दिया गया त्रिभुज की तीनों भुजा पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं करती, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। 1.5 सेंटीमीटर, फिर है 2 सेंटीमीटर, फिर है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये है 2.5 क्योंकि ये कर्ण है, और ये 2 सेंटीमीटर लंब मान लेते हैं, ये आधार
1.5, ठीक। इससे लिख देंगे वही चीज़, पाइथागोरस गुण से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर बराबर लंब 2 का स्क्वायर जोड़ आधार 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। 2.25 आ जाएगा और ये 6.25 और ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 6.25 आ जाएगा। चूँकि यहाँ दिए गए भुजाओं के आधार पर हम पाते हैं कि यह पाइथागोरस नियम का पालन करता है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण 2.5 cm तथा कोण भी बराबर 90 डिग्री है, ठीक। एक क्वेश्चन है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। एक पेड़ जो है भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या है, 5 मीटर है, ठीक। टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर दूरी पर छूता है। भूमि से उसका आधार 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि पेड़ जो यहाँ इतना ऊंचा था, टोटल ऊंचाई कितना था, तो हम लोग पहले कर्ण को ज्ञात कर लेंगे, यानी कि AC बराबर वाट पहले कर लेंगे, क्या होगा, ठीक। तो पाइथागोरस नियम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण की जगह AC लिख सकते हैं। लंब है 5 और आधार है 12, ठीक। स्क्वायर कर देंगे और रूट इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल। AC बराबर 25 + 144 बराबर 169। ये क्या आ जाएगा, 13 का वर्गमूल आ जाएगा। यानी कि AC बराबर क्या आ गया, 13। AC बराबर कितना आ गया, 13 मीटर, ठीक। इसीलिए कह रहा था कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करें। इसीलिए पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर आधार से टूटे भाग तक की ऊंचाई जोड़
जोड़ कर्ण, ठीक। तो आधार से ये 5 दिया हुआ था और प्लस कर्ण निकल आया 13, तो ठीक है, यानी 18 मीटर आंसर आ गया। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 18 मीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है 25 डिग्री है तथा कोण आर जो है 65 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर है पी क्यू स्क्वायर जोड़ आर पी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर, तीसरा नंबर आर पी स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। इस तीनों में से एक आंसर सही है, ठीक। देखेंगे कौन सही है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R बराबर 180 डिग्री, कोण P जोड़ कोण 25 डिग्री जोड़ 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। आप करेंगे कोण P इधर रह जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री घट जाएगा तो 90 डिग्री आएगा, यानी कोण P कितना आ गया 90 डिग्री। यानी ये क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है, ठीक। कोण P आ गया, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज आ गया, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर पाइथागोरस गुण का पालन करेगा। अतः पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ पी आर स्क्वायर, हाँ। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण है आर क्यू स्क्वायर, लंब हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, और आधार हो जाएगा आर पी। फिगर को इस तरफ से देखेंगे, ठीक है, ऐसे देखेंगे। ये फिगर को थोड़ा मोड़ दिया है, इसलिए थोड़ा समझने में नहीं बन रहा है, लेकिन ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, हाँ।
तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक आयत की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, आयत बना लिए हैं, उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर विकर्ण है, तो ये चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे AC बराबर, मानते हैं इसको ये आधार है। ठीक है, आधार, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना है 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 41 का स्क्वायर यानी 1681 माइनस 1600 घट के हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा वर्गमूल, संपूर्ण रूट दे देंगे। आधार का मान आएगा 9। ठीक, यानी क्या आ गया ये 9, इसीलिए आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई का मान कितना आ गया 40 और चौड़ाई का मान आ गया है 9। ठीक, इसीलिए आयत का चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इंटू 49 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9, 98 cm हो जाएगा परिमाप। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 8वां नंबर कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज पहले बना लेंगे। 8वां नंबर सवाल कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, 8वां नंबर सवाल था समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कितने कितने हैं 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसीलिए AD बराबर, तो पहले यहाँ पे एक AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ AO का स्क्वायर जोड़ DO का स्क्वायर। ठीक, का होल रूट, तो AD बराबर AO यानी 8 का स्क्वायर जोड़ DO यानी कि 15 का स्क्वायर का होल रूट 64 जोड़ 225 हो जाएगा 289 का वर्गमूल AD। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17, यानी कि AD क्या आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। इसीलिए AD बराबर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है ये आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी हो गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है,
और ये वाला निकाल लेंगे फिर ए बी। पुनः ये हुआ त्रिभुज ए ओ डी में, यहाँ पे लिख देना होगा त्रिभुज ए ओ डी से, ठीक। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी से, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही फार्मूला, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर होल रूट कर देंगे, 64 जोड़ 225 289 आ जाएगा, यानी कि 17। इसका भी मान 17, इसका भी मान 17। इसीलिए सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 17 68 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा आंसर, ठीक है।